अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम वीडियो की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से रिलेटेड है। इसमें हम इसकी जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो सारी सारी इंशाल्लाह कवर करेंगे। कोशिश करूँगा कि 2-3 दिन में इस बुक को कंप्लीट कर लें क्योंकि टाइम काफ़ी कम है। बच्चे कुछ सुबह अवेलेबल भी नहीं होते, जो अवेलेबल होते हैं तो लाज़िम बात है उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होता है। आज शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले ग्लोसरी है, वर्ड्स मीनिंग्स हैं। पहले हम इसको वोकैबुलरी सीरीज़ में कवर कर चुके हैं। सरमन्स रिलीजियस लेक्चर होता है, सेक्रेट, हॉली, इंटरेस्ट, टू मेक समवन रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ समवन और समथिंग, ईमानतदार बनाना किसी को, ब्लड रिवेंज, खून का बदला, डेलिब्रेटली, जानबूझकर, वेव, अपना राइट छोड़ देना, कमिटेड, डेडिकेटेड, जस्टिस, टू पनिश, मिशन, कोई गोल या ऑब्जेक्टिव होता है, सुपीरियरिटी, अपने आप को दूसरे से बेहतर समझना, डिलीवर, टू ब्रिंग एंड हैंड ओवर, किसी को कोई चीज़ दे देना। सेकेंडली डिलीवर ओकेजन के ऊपर बोला जाता है कि उसने करके दिखाया, कुछ करके दिखाना। राइटियसनेस, हक पर होना। नेक्स्ट हमारे पास है रेटोरिकल क्वेश्चन। रेटोरिकल क्वेश्चन ये वो क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर बेसिकली अपना पॉइंट ऑफ व्यू कुछ क्लियर करना होता है। इसमें जवाब लेना मकसद नहीं होता। जैसे अगर फ़र्ज़ करें हम किसी होटल पे गए हैं और खाना पसंद नहीं आया, तो वापसी पे आके अगर हम एक दोस्त दूसरे को कहता है कि भाई लगता है कि हम इस होटल पे कुछ ज़्यादा ही इंजॉय करके आ गए, तो अब बेसिकली मकसद ये नहीं था कि हम इंजॉय करके आ गए या उस सवाल का जवाब लेना, बल्कि कहने का मकसद ये था कि वहाँ पे काफ़ी बोरियत हुई है और वो कोई अच्छी जगह नहीं थी। तो रेटोरिकल क्वेश्चन होते हैं, इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर किया जाता है। हु केयर्स, किसे परवाह है। अगर किसी ऐसा है कि किसी चीज़ के ऊपर बात होती है और दूसरा बंदा उसको बदर नहीं करता, तो वो अब एक बात कहते हैं हु केयर्स। अब बेसिकली सैन ये बोला तो एक क्वेश्चन की सूरत में क्या है, लेकिन इसका जवाब लेना मकसूद नहीं है। इसमें पॉइंट क्लियर किया गया है कि परवाह किसे है। तो आगे मूव करते हैं जी। यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन दिया गया है कि बताएं जी इसके अंदर रेटोरिकल क्वेश्चंस कहाँ पे हैं और कहाँ पे नहीं है। तो इसकी तो सिर्फ मार्किंग कर लेते हैं। लेट्स सी जी। पहला है डू यू नो वेयर माई पेंसिल केस इज़। अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर सवाल पूछा गया है, तो ये एक रेटोरिकल क्वेश्चन नहीं है। ये उसके बाद नेक्स्ट है इफ़ वी डोंट स्टॉप दिस नाउ व्हेन विल इट एवर एंड। अगर आज हम इसको नहीं रोकते तो इसका ख़ात्मा कब होगा। तो ये क्या है, एक रेटोरिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे जवाब लेना मकसूद नहीं है। व्हाट इज़ रॉन्ग विद सोसाइटी टुडे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ रॉन्ग विद सोसाइटी टुडे। तो यहाँ पे बेसिकली ये नहीं पूछा गया कि क्या रॉन्ग है, इसका जवाब चाहिए। इसमें तो सिर्फ ये पॉइंट किया गया है कि सोसाइटी का हालात आजकल ठीक नहीं है। हु डज शी थिंक शी इज़, कौन उसे कुछ समझता है, ये भी एक रेटोरिकल क्वेश्चन है। उसके बाद है व्हाट टाइम डू यू गेट होम फ्रॉम स्कूल। तो ये नहीं है, सवाल प्रॉपर पूछा गया है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स क्लास में हैं, सवाल पूछा गया है। इज़ इट फेयर दैट मिलियन ऑफ पीपल आर स्टार्विंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या ये फेयर है कि दुनिया में लाखों लोग कैद से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। तो ये क्या है, एक सवाल नहीं है। यहाँ पे एक पॉइंट रेज़ किया गया है कि लोगों को भूख से मरना नहीं चाहिए। इज़ इट नॉट क्लियर दैट आई वुड लाइक टू विन दिस रेस। तो ये एक प्रॉपर क्वेश्चन है। लेट्स सी जनाब अली। हमारे पास टोटल क्या है जी, इसके ऊपर यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये क्या है, एक प्रॉपर रेटोरिकल क्वेश्चन है जहाँ पे के जवाब लेना मकसद नहीं है। वो बता रहा है कि जनाब अली कि मैं बिल्कुल रेस जीतने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पे उन सवालों के आंसर भी दे दिए गए हैं, कौन सा रेटोरिकल है और कौन सा नहीं है। आपकी सहूलत के लिए अगर आप इसको भी पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं।
प्रोड्यूस योर ओन रेटोरिकल क्वेश्चन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये हमारी डोमेन नहीं है जी। इसके ऊपर मतलब है कि आपको ऐसा सवाल नहीं आएगा पेपर में जिसमें कि आपको खुद से कोई रेटोरिकल क्वेश्चन बनाना हो। इससे ज़्यादा यही होगा कि आपको सिर्फ पहचान करनी होगी कौन सा है और कौन सा नहीं है। वो मेरे ख्याल में हम पिछले एक्सरसाइज में उस चीज़ को कवर कर चुके हैं। ये वैसे अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास इसके आंसर प्रोवाइड कर दिए गए हैं, यहाँ पे ये मौजूद हैं। लेकिन जो कैडेट्स की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने MCQs बेस्ड तैयारी करनी है, जिनका सेशन कुछ इस तरह का है, जिनका रिटन पेपर है, तो वो इस पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं, यहाँ से इसके जवाब देख के तैयारी कर सकते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास सर्कल द साइलेंट लेटर्स, बहुत इम्पॉर्टेंट ये आपकी क्लास के लिए ख़ास तौर पे। तो राइट RIGH, ठीक है, GHC राइट, GH क्या है, साइलेंट लेटर है। होम क्या है जी, W साइलेंट लेटर है। उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारे पास, लिसन, T साइलेंट है यहाँ पे, विदर H साइलेंट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर ये चीज़ें हिस्सा होती हैं। कुड L साइलेंट है, रेकन K साइलेंट है, रेडियसनेस GH साइलेंट है, पीपल O साइलेंट है, कॉम B साइलेंट है, ऑनर का H, R का H, नॉलेज का K एंड D। ठीक है, ये सवाल क्लियर हो गया। ये बहुत मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के सवाल पेपर में अक्सर हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स होते हैं वो अल्फाज जो किसी भी लफ्ज़ से पहले, इसे दो हिस्सों से मुश्तमिल होता है। एक लफ्ज़ होता है जो कि एक्चुअल लफ्ज़ है, उसे कहते हैं रूट वर्ड। उसे क्या कहते हैं जी, रूट वर्ड। तो रूट वर्ड के बिगिनिंग में, शुरू में जो लफ्ज़ लगा के एक नया लफ्ज़ बना दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं जी, प्रीफिक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। जैसे हैप्पी है, अब यहाँ से अन लगा के हमने क्या बना दिया, अनहैप्पी, नया वर्ड बन गया। नेक्स्ट क्या है जी, लीगल है, लीगल से क्या बन गया जी, इलीगल बन गया। उसके बाद क्या है जी, पॉसिबल से क्या बन गया, इम्पॉसिबल बन गया। और कल्चरल से क्या बन गया, मल्टी कल्चरल बन गया। तो प्रीफिक्स समझ आ गई जी। प्रीफिक्स वो अल्फाज हैं जो किसी भी लफ्ज़ के शुरू में लगा के एक नया लफ्ज़ बनाते हैं। सफिक्स, नेक्स्ट क्या है, सफिक्स। सफिक्स वो अल्फाज हैं जो कि रूट वर्ड या मेन वर्ड के एंड पे लगा के एक नया लफ्ज़ बना दिया जाता है। जैसे हार्मलेस, रेस्टफुल, चाइल्डिश, लाइकेबल। तो ये जो ग्रीन कलर के आपके पास मौजूद हैं, ये क्या हैं, सफिक्स हैं। सफिक्स किसी भी लफ्ज़ के एंड पे लगाते हैं। बहुत ही ईजी है ये एक्सरसाइज। ओके जी, नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सरसाइज है कि प्रीफिक्स को चूज़ करना है। तो क्या मेरे पास है जी, है। ओके जी, प्रीफिक्स क्या होता है जी, प्रीफिक्स क्या है, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है पुट बिफोर अ रूट वर्ड, जो किसी भी रूट वर्ड से पहले लगा के उसके मतलब को तब्दील कर देते हैं। यूजुअली उसको मतलब उल्टा देते हैं। व्हाट डज द वर्ड अनहर्ट मीन। अनहर्ट, हर्ट होता है तकलीफ़ पहुंचना, अनहर्ट जिसको कि तकलीफ़ ना पहुंची हो, नॉट हर्ट। ठीक है जी। इफ़ वी टेक अवे द प्रीफिक्स, अगर हम डिसएग्री से प्रीफिक्स ले लें तो हमारे पास क्या चीज़ बच जाती है जी, हमारे पास बच जाता है एग्री। द रूट वर्ड इज़ एग्री। तो ये बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। यहाँ पे क्या होगा, ये आंसर ट्रू है। अ सफिक्स इज़ द ग्रुप ऑफ लेटर दैट यू ऐड टू द स्टार्ट ऑफ अ रूट वर्ड। ये गलत बात है, हम इसके एंड पे लगाते हैं। ये क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सफिक्स। सफिक्स एंड पे लगता है, तो ईडी ऐसा लफ्ज़ है जो कि किसी लफ्ज़ के एंड पे लगा के हम नया लफ्ज़ बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच सफिक्स यू कैन ऐड टू द एंड ऑफ कुक। तो देखें, हम कुकिंग बना सकते हैं, बेहतरीन। अच्छा जी, विच सफिक्स यू कैन ऐड टू द वर्ड पीस टू मेक इट अ न्यू वर्ड। तो जी पीस से हम क्या बना सकते हैं जी, पीसफुल बना सकते हैं। अच्छा, बहुत आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। प्री वार मीन्स आफ्टर द वार, सॉरी बिफोर द वार। ठीक है, थोड़ा जहन की आगे पीछे हो गया जी। प्री का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब क्या होता है, पहले। प्री वार, वार से पहले, पोस्ट वार, आफ्टर द वार। अच्छा जी, वर्ड डज द वर्ड टायरलेस मीन, ऐसा बंदा जो कि बोरियत का शिकार कभी ना हो, कभी ना थके, नेवर फीलिंग टायर्ड। वोकैबुलरी की जो प्रैक्टिस है वो मेन पॉइंट यही है कि आपके पास इतने अल्फाज मौजूद हों कि आप बड़े आराम से कोई भी टेस्ट हो उसको क्लियर कर सकें। आपका नॉलेज जो है वो वोकैबुलरी की वजह से डिस्टर्ब ना हो, वोकैबुलरी आपकी अच्छी हो इंशाल्लाह। इस पर आज रात को भी कोशिश करूँगा कि एक अच्छी सी वीडियो बना दूँ, ताकि जितने अच्छे अल्फाज का ज़ख़ीरा हमारे पास होगा उतने ही इंशाल्लाह बेहतर होगा।
विच वर्ड इज़ द रूट वर्ड इन अनएम्प्लॉयड? अनएम्प्लॉयड में रूट वर्ड क्या है जी? एम्प्लॉय। क्या है जी? एम्प्लॉय। ईडी इसमें सफिक्स है, अन क्या है इसके अंदर? प्रीफिक्स है। ठीक है जी। नेक्स्ट है विच प्रीफिक्स वुड यू ऐड टू द वर्ड फिनिश्ड? तो आप फिनिश्ड के साथ कौन सा प्रीफिक्स ऐड करेंगे सो दैट देयर इज अनफिनिश्ड का मतलब, अच्छा जी, कि फिनिश टू शो दैट देयर इज स्टिल सम वर्क टू बी डन, तो अनफिनिश्ड होगा। क्या होगा जी? अनफिनिश्ड। यहाँ पे अनपढ़ है, उसको फिनिश्ड के साथ लगाएं तो क्या हो जाएगा? अनफिनिश्ड, ऐसा जॉब जो कि फिनिश नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है कि रूट वर्ड हैं उनमें प्रीफिक्स और सफिक्स को आइडेंटिफाई करना है, वो कहाँ पे हैं? तो देखें जी, हेल्पर में जो ई आर है ये क्या है? सफिक्स है। तो उसने क्या है, उसके साथ क्या लगाना है जी? ऐसे लगाना है, लगा दिया भाई। अनचेस्ट, तो ये अन है, ये क्या है? सफिक्स है या प्रीफिक्स है? तो ये है प्रीफिक्स है, पी लगा देते हैं, नहीं फिर ये पूरा लिख देते हैं, इंस्ट्रक्शन चाहिए। काइंडनेस, सफिक्स। जहन को जगा के रखना है जब काम करना है, तो ऐसा ना हो कि बेध्यानी हो जाए, हल्की सी ऊपर कोई सुपरवाइज़र घूम रहा है उसकी तरफ तवज्जो हो जाए और एक आध नंबर हमारा चुपके से निकल जाए और वही हो सकता है कि हमें मेरिट में डाउन कर दे। तो ये ख्याल रखना है। तो इन क्या है जी? ये सफिक्स तो नहीं है, नहीं जी, ये क्या है? प्रीफिक्स है। नेक्स्ट क्या है? राइटियसनेस। तो राइटियसनेस क्या है जी? नेस इसके अंदर क्या है? एक सफिक्स है। इंडीड में इन क्या है? प्रीफिक्स है। और केयरफुल में फुल क्या है जी? हमारे पास सफिक्स है। नॉन अरब में नॉन क्या है? एक प्रीफिक्स है। उसके बाद डायरेक्टेड में ईडी क्या है? हमारे पास एक सफिक्स है। अनडिनाइबल में अब दो आगे हैं, अन भी है, एबल भी है। अन हमारे पास क्या है? प्रीफिक्स है, एंड एबल क्या है? हमारे पास सफिक्स है। इसी तरह से मेंट हमारे पास क्या है? सफिक्स है। अन क्या है? ये प्री है, और फुल क्या है? सफिक्स है। ठीक है जी। अच्छा जी, चलें पूरे ही लिख देते हैं, आधा लिखा गया तो ओके, दैट वाज इट। ये थी ये वाली एक्सरसाइज। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। अब कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनके के मीनिंग्स लिख रहे हैं। सरमन एड्रेस होता है रिलीजियस, कॉन्साइज, ब्रीफ। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखूंगा, हैंड राइटिंग के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करनी। रेकन, टू कंसिडर। ठीक है, यूजली सूद, इंटरेस्ट, लोन के ऊपर जो पैसे लिए जाते हैं। ऑब्लिगेशन क्या होता है जी? ड्यूटी होती है। अच्छा, इन्फ्लिक्ट, टू काज हार्म और इंजरी, किसी को नुकसान पहुंचाना। ठीक है। कमिटेड हेल्पर्स, इसको मेरे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। डेडिकेटेड हेल्पर्स, ठीक है ना, ऐसे बंदे जो मुकम्मल तौर पे आपके साथ हों आपकी हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट क्या है? अर्नेस्ट, संजीदगी, सीरियसनेस। नेक्स्ट क्या है? अपोस्टल, मैसेंजर। असल में क्या है? रसूल। ठीक है ना, यहाँ पे अल्लाह का पैगाम लेके आने वाला। सेक्रेड ट्रस्ट, मुकद्दस फरीज़ा। ठीक है। हॉली, किसी के ऊपर। अच्छा जी, सेक्रेड क्या जी? मुकद्दस। ट्रस्ट क्या होता है जी? भरोसा। अच्छा अच्छा। नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास? वोकैबुलरी, ग्रामर, प्रोनाउन एंड एंटीसीडेंट। प्रोनाउन एंड एंटीसीडेंट। तो सबसे पहले प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन से पहले नाउन पे बात कर लेते हैं। नाउन किसी भी चीज़ के नाम को कहते हैं। अब प्रोनाउन वो लफ्ज़ है जो नाउन की जगह यूज़ हो। प्रोनाउन क्या लफ्ज़ है? वो लफ्ज़ है जो नाउन की जगह यूज़ होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अली इज़ अ गुड बॉय। प्रोनाउन वो लफ्ज़ होता है जो नाउन की जगह यूज़ होता है। जैसे अली इज़ अ गुड बॉय। अली क्या है? एक नाउन है। अली क्या है? एक नाउन है। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? ही इज़ इन क्लास 7। ठीक हो गया जी। अब अली की जगह हमने कौन सा लफ्ज़ यूज़ किया है? ही यूज़ किया है। अब ही क्या है? ही अली की जगह यूज़ हुआ है, इसे कहते हैं प्रोनाउन। इसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन।
बात थोड़ी सी तफसील से इसलिए कर रहा हूँ कि सारे एक जैसे नहीं होते, तो हो सकता है किसी को प्रोनाउन कहीं ना पता हो या नाउन कहीं ना पता हो, तो इसलिए मैंने कहा कि सबको इसके अंदर एटलीस्ट कम से कम कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे इससे पता नहीं चला। ये हो गया क्लियर। अब ये प्रोनाउन जिस लफ्ज़ की जगह यूज़ होता है उसे कहते हैं एंटीसीडेंट। अब अली जो है, अली की जगह कौन सा लफ्ज़ यूज़ हुआ है? ही यूज़ हुआ है। क्या लफ्ज़ हुआ है? ही यूज़ हुआ है। तो अली एंटीसीडेंट है किसका? ही का। तो जिस लफ्ज़ की जगह कोई दूसरा नाम, जिस नाम की जगह दूसरा लफ्ज़ यूज़ करते हैं उसे प्रोनाउन, और जिस नाम की जगह वो लफ्ज़ प्रोनाउन यूज़ हो रहा होता है उसे कहते हैं उसका एंटीसीडेंट। तो बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आई बॉट अ बुक, इट प्रूव्ड वेरी सक्सेसफुल। ठीक है, एक बुक है तो उसके लिए हम सिंगल है तो क्या है? इट लगाएंगे। दे प्लूरल के लिए होता है वी सी विद आर आइज़। हम कौन किसकी आंखों से देखते हैं जी? अपनी आंखों से देखते हैं। द फार्मर्स आर वर्किंग विद देयर हैंड्स, यू आर नहीं देयर। वी सा एनिमल्स इन द जू, इट्स दे लुक ब्यूटीफुल। देखें, अभी एनिमल्स को हमने देखा है ना, तो किसको देखा है? एनिमल्स को। ठीक है, तो फिर एनिमल्स क्या है? दे होगा। अगर जू की बात होती तो फिर क्या होता? इट होता। उसके बाद द बॉय हु विसल्स इज़ माई ब्रदर। अब बॉय है तो उसके लिए क्या हम यूज़ करते हैं? ही यूज़ करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, द स्टूडेंट मिस्ड 6 क्वेश्चन, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो इसकी जगह क्या लगा देंगे हम? दे लगा देंगे। उसके बाद वन ऑफ द बर्ड्स फ्लैप्ड इट्स विंग्स। उसके बाद है द न्यू स्टाइल ऑफ ड्रेस इज़ पॉपुलर, आई लाइक इट, आई लाइक इट। नेक्स्ट, डिक्शनरी के ऊपर आ जाते हैं। यूजिंग अ डिक्शनरी, इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है। नंबर 1 के डिक्शनरी के ऊपर जो 3 वर्ड्स लिखे होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? गाइड वर्ड्स। उन्हें क्या बोला जाता है जी? गाइड वर्ड्स। ये ऊपर जो लिखे होते हैं। उसके बाद हर जो वर्ड होता है एंट्री के अंदर जिसका कि मीनिंग बताया जाता है उसे क्या कहते हैं जी? एंट्री वर्ड। तो 2 चीज़ें हो गई, गाइड वर्ड, नेक्स्ट है एंट्री वर्ड। उसके बाद है एक्सेंट मार्क। नेक्स्ट क्या है जी? एक्सेंट मार्क, ये वाला। इसमें यह बताया जाता है कि किस लेवल के ऊपर स्ट्रेस होगा, किस लेवल के ऊपर स्ट्रेस आएगा। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, इधर। उसके बाद क्या है जी? हमारे पास जो डॉट होता है वर्ड्स के बीच में, क्या होता है? डॉट होता है। वो किसको इंडिकेट करता है? सिलेबल कहाँ कहाँ पे मौजूद है। सिलेबल बेसिकली वर्ड का ब्रेक डाउन होता है कि एक वर्ड को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। बाकी इसके अंदर जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन को एन से ज़ाहिर करते हैं, प्रोनाउन को पी आर ओ एन। ये ज़रा ख्याल करना है कि प्रोनाउन को किससे ज़ाहिर करते हैं? पी आर ओ एन। बाकी तो ये सारे ही, मतलब आप बार बार देखते हैं, एडजेक्टिव को ए डी जे से, वर्ब को वी से, एडवर्ब को ए डी वी से, काउंटेबल नाउन को सी से, अनकाउंटेबल नाउन को यू से ज़ाहिर किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? लुक अप दीज वर्ड्स इन अ डिक्शनरी एंड आइडेंटिफाई करेक्टली व्हाट टू पुट इन ईच कॉलम। देखिए यहाँ पे वर्ड है, सिलेबल है। सिलेबल मैंने आपको बता दिया, ब्रेक डाउन होता है। वर्ड्स का क्या होता है? ब्रेक डाउन। अब ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच से ताल्लुक़ रखते हैं? क्या है? कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच से ताल्लुक़ रखते हैं? देखिए, अगर पार्ट काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, ये तो आप तकरीबन सबको मालूम है। एक चीज़ काउंट हो सकती है कि नहीं काउंट हो सकती। अब देखिए, अप्रिशिएट पहला वर्ड है। अब जहाँ पे ये लफ्ज़ ब्रेक हो रहा है, कैसे पता चलेगा? देखिए, ज़बान को महसूस करें, जहाँ आपकी आराम से आहिस्ता से अदा करें, जहाँ ज़बान आपकी ऊपर को जाके टच होती है या मुंह के अंदर हरकत करती है। मतलब है कि देखें, आप एप्रिशिएट, तो जब आप इसको आप यूज़ करते हैं एप्रिशिएट, तो क्या होता है कि अगर आप देखें शिएट को अगर आप यूज़ करना चाहें तो ये आप ज़बान को होल्ड करके, जैसे एप्री, अब देखें, अब ये एप्री को आप इकट्ठा कर अदा करना चाहें तो ये नहीं होगा। ज़बान लाजमी हरकत करेगी, फिर ही आप दूसरा पी अदा कर सकेंगे। तो हर उस जगह के ऊपर जहाँ पे कि ज़बान मुंह में हरकत करेगी वो उसका सिलेबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? उसका सिलेबल कहलाएगा। अब अप्रिशिएट के अंदर कितने 4 हैं? ह्यूमैनिटी, तो यहाँ पे कितने 4 हैं? सैक्रेड, पाइटी, फॉरबिडन, एस्ट्रे। ठीक है ना? अच्छा जी। उसके बाद क्या है? इनइक्विटी। तो काउंट ये याद रख रहे हैं, क्या है ये याद करने वाले? क्या जी याद करने वाले? 1-2 दफ़ा देखें तो हो जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच, ये काफ़ी आसान होता है इसको समझना। कैसे? अगर तो जो लफ्ज़ है उसकी ईडी फॉर्म बन सकती है या सेकंड और थर्ड फॉर्म आप कह सकते हैं उसकी बन सकती हैं, तो दैट इज़ अ वर्ब।
दैट इज़ अ वर्ब। जैसे क्या है, अप्रिशिएट, अप्रिशिएटेड, अप्रिशिएटेड। अब ये क्या है, एक वर्ब है, ये क्या है, एक वर्ब है। याद रखें, एक ही लफ्ज़ के एक से ज़्यादा पार्ट ऑफ स्पीच में कन्वर्ट किया जा सकता है। ह्यूमैनिटी, इसको फिलहाल नाउन को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है कि अगर कोई लफ्ज़ किसी दूसरे नाउन के साथ अटैच हो सकता है, क्या है, नाउन के साथ अटैच हो सकता है, तो वो क्या होगा, पक्का एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अगर उसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म वर्ब की हो सकती है, इसका मतलब वर्ब है। अगर उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म बन रही है, ईडी फॉर्म बन रही है या इरेगुलर फॉर्म बन रही है, तो वो क्या होगा, वर्ब होगा। अगर उसको लफ्ज़ को हम किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ अटैच कर सकें तो क्या है, वो एडजेक्टिव है। जैसे सेक्रेड क्या कह सकते हैं, सेक्रेड प्लेस। अब ये अटैच हो गया ना, तो ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। उसके बाद एडवर्ब क्या है जी, बाकी देख लें, जो किसी के साथ नहीं अटैच हो सकता और क्लियर नज़र आ रहा है, ये क्या है, नाउन है। पाइटी क्या है, एक नाउन है। इनिक्विटी क्या है, एक नाउन है। इसी तरह से एस्टे क्या है, एक एडवर्ब है। ठीक है जी। फॉरबिडन, तो फॉरबिडन प्लेस भी कह सकते हैं आप, ठीक है। फॉरबिडन एक्ट कह सकते हैं। तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव है। इनमें से ये काउंटेबल अनकाउंटेबल पता नहीं आप इन्होंने क्यों लगा दिए हैं, क्योंकि इसके अंदर मतलब है कि सिंगुलर प्लूरल वाली ऐसी बात नहीं है। अजान हो रही है, वीडियो भी ख़त्म हो गई है, इजाज़त चाहूँगा। इसके बाद दूसरा चैप्टर इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। दिस वाज चैप्टर 1। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।